तो हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड पर। तो गाइस यार, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं भाई विद्युत अपघटनी चालकता। देखो, लास्ट क्लास में हमने विद्युत अपघटनी चालक पढ़ा था, इसके एग्जाम्पल पढ़े थे और इसके बाद आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। बट यार, अगर आप रेगुलर क्लासेस को देख रहे हो यार, तो पढ़ाई के अंदर यार इतना मजा आ रहा होगा, इतना एंजॉयफुल पढ़ाई हो रही होगी कि भाई जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल यार, आपको रेगुलर सीरीज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। केमिस्ट्री बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है। फर्स्ट चैप्टर हमारा भाई कंप्लीट हो गया 100 नंबर के साथ, ठीक है। मतलब 100% तैयारी फर्स्ट चैप्टर की हो चुकी है भाई। हमारे ऑब्जेक्ट बस बचे हैं, न्यूमेरिकल कुछ बचे हैं, तो आप ही सबकी डिमांड पर हमने इसको डिले कर दिया, बट उनको भी हम कर लेंगे, ठीक है। और आज हम जो है ना, कल से हमने भाई सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है भाई। उसकी अभी प्लेलिस्ट आज क्रिएट कर दी जाएगी, तो आप बिल्कुल यार बराबर देख सकते हो। फर्स्ट चैप्टर की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, सेकंड चैप्टर की आज बना दी जाएगी, बिल्कुल देख लेना आप, ठीक है। तो भाई रेगुलर पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाना है तो हमारे चैनल को यार अभी के अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और भाई ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। हमें पढ़ना है विद्युत अपघटनी चालकता, लेकिन इससे पहले हम जो सेल होता है ना भाई, सेल जानते हो? सेल जानते हो कि नहीं जानते हो? सेल भाई जो घड़ी में डला होता है, ये जो हमारी वॉच पहने हम इसमें डला है, या जो दीवार घड़ी होती है उसमें डला होता है, या फिर जो बैटरी होती है जैसे किसान टार्च की बैटरी भाई, कार की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी भाई, बस की बैटरी, इनके अंदर जो बैटरी होती है उस, है ना। तो सेल या बैटरी की जो हम प्रोसेस समझ रहे हैं कि सेल या बैटरी आखिर में धारा हमें देता कैसे, पहले इसकी प्रोसेस समझेंगे तो हम सारा फंडा कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। आओ जानते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों, पहले एक शब्द समझ लो कि भाई जो विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। मतलब जो का मतलब जो भी पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ अगर वो विलयन में अपने आयनों में वियोजित होता, आयनों में वियोजित होता मतलब आयनों में टूट जाता है, उसे विद्युत अपघट्ट कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? उसको विद्युत अपघट्ट कहते हैं। ध्यान रखना, जो अपने आयनों में टूट जाए, जो अपने आयनों में विभक्त हो जाए, उसे विद्युत अपघट्ट कहते हैं, विद्युत अपघट्ट कहलाता है। ये बात याद रखना। जैसे आपको पता है NaCl को अगर जल में डालेंगे तो अपने आयनों में टूट जाएगा, मतलब NaCl विद्युत अपघट्ट है। H2SO4 को अपने आयनों में डालेंगे टूट जाएगा, मतलब ये भी एक विद्युत अपघट्ट है भाई। CH3COOH को अपने CH3COOH को विलयन में डालेंगे तो वो अपने आयनों में टूट जाएगा, मतलब ये विद्युत अपघट्ट है। मतलब विद्युत अपघट्ट वो होता है जिसे विलयन में डालने पर अपने आयनों में टूट जाता है, अर्थात धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। भाई इसमें धनायन कौन है, ऋणायन कौन है, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। नहीं पता भाई, धनायन और ऋणायन नहीं आता निकालना, तो उसकी यार एक स्पेशल वीडियो आज आ रही है, उसको आप देख लेना, ठीक है भाई। ये हो चुका है। ओके, तो विद्युत अपघट्ट आप जान गए, जो विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाता है या टूट जाता है उसको हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अब सेल की प्रोसेस समझो। अब देखो, सेल एक इस टाइप का डब्बा होता है, ठीक है। अगर हम घड़ी के सेल की बात करें, हमारे घड़ी में जो सेल डला है उसकी बात करें, तो इस टाइप का ही डब्बा होता है ना, बिल्कुल होता है। तो भाई सेल के लिए एक पात्र होना जरूरी है, तो ये सेल के लिए क्या है, एक पात्र है, ठीक है। अब सेल है अगर, तो सेल के लिए पात्र होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर सेल है तो बेटा उसके लिए एक विद्युत अपघट्ट होना जरूरी है। अगर सेल है उसमें विद्युत अपघट्ट नहीं है तो सेल काम ही नहीं करेगा। मतलब कोई भी सेल हो, दुनिया का कोई सा भी सेल हो, उसके अंदर एक विद्युत अपघट्ट डला होता है, ठीक है। सेल के अंदर क्या डाला होता है बेटा, एक विद्युत अपघट्ट डला होता है सेल के अंदर। अब विद्युत अपघट्ट के रूप में इनमें से ही कुछ हो सकता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास NaCl ही एक विद्युत अपघट्ट है, तो क्या अब सेल धारा प्रवाहित करने लगेगा? नहीं, अभी भी नहीं करेगा। सेल के लिए विद्युत अपघट्ट होना जरूरी है, बट विद्युत अपघट्ट हमने ये दे दिया, क्या अब सेल धारा प्रवाहित करेगा? नहीं। क्या होगा बेटा, जो NaCl है, NaCl सबसे पहले क्या करेगा भाई, Na+ में, किसमें बेटा, Na+ में और Cl- में टूटेगा, ठीक है। विद्युत अपघट्ट क्या होता है, पहले Na+ Cl- में टूटेगा, मतलब धनायन और ऋणायन में टूटता है सेल, ठीक है। सॉरी, विद्युत अपघट्ट जो होता है वो धनायन और ऋणायन में क्या होता है बेटा, टूटता है। ओके, अब धनायन और ऋणायन में टूट के फिर क्या करेगा, जो आपके एनोड और कैथोड दिए हैं, ठीक है, एनोड और कैथोड दिए हैं,
इनकी ओर जाएगा। मतलब सेल होने के लिए जरूरी है कि उसमें क्या हो, एक विद्युत अपघट्ट हो और उसमें क्या हो, एनोड और कैथोड हो। ये सेल होने के लिए जरूरी है। अगर सेल है तो भाई एनोड कैथोड भी होगा और विद्युत अपघट्ट भी होगा। ठीक है, चलो अब विद्युत अपघट्ट क्या करेगा, तो अपने आयनों में टूटेगा, मतलब धनायन और ऋणायन में टूटेगा। ठीक है, फिर धनायन और ऋणायन क्या करेगा, तो फिर धनायन और ऋणायन क्या करेगा भाई, एनोड कैथोड की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये एनोड और कैथोड की ओर जाएंगे तब ही धारा का प्रवाह होगा, है ना। मतलब जब तक ये एनोड कैथोड की ओर जाते रहेंगे तब तक सेल में धारा का प्रवाह होता रहेगा। लेकिन जैसे ही इनने एनोड कैथोड की ओर जाना बंद कर दिया तो सेल में धारा का प्रवाह नहीं होगा और हम कहेंगे सेल खराब हो गया। ठीक है, हम देखते हैं ना हमारे घड़ी में जो दीवार घड़ी होती है उसमें सेल डला होता है। ठीक है, हम देखते हैं कुछ समय पश्चात वो खराब हो जाता है। कारण क्या हो जाता है कि उसके जो धनायन, उसके अंदर जो विद्युत अपघट्ट है, उस विद्युत अपघट्ट के धनायन और ऋणायन ने एनोड कैथोड की ओर जाना बंद कर दिया। और एनोड कैथोड की ओर जाना जब ये बंद कर देते हैं तो सेल भाई खराब हो जाता है। हम कहते हैं भाई खराब हो गया मम्मी, अब दूसरा सेल लाना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये होती है बात, समझ गए। तो विद्युत अपघट्ट क्या होता है, धनायन और ऋणायन में टूटता है और फिर धनायन और ऋणायन क्या करता है भाई, एनोड और कैथोड की ओर जाता है। जब तक ये जाते रहते हैं जब तक सेल में धारा का प्रवाह होता रहता है। और जैसे ही इनने आना जाना किया बंद, सेल ने भी धारा का प्रवाह कर दिया बंद। क्लियर, ठीक है, तो ये समझ गए आप, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब एक बात और सुनो, अगर सेल धारा तेज प्रवाहित करेगा तो क्या होगा, कम प्रवाहित करेगा तो क्या होगा, वो सुनो भाई। मैंने बोला जब तक ये जाते रहेंगे जब तक सेल में धारा का प्रवाह होगा, और जैसे ही इनने जाना आना किया बंद, सेल में धारा का प्रवाह हो गया बंद। तो देखो अगर ये जो आयन है अगर तेजी से एनोड कैथोड की ओर जाएंगे, ध्यान रखना इस बात को, अगर ये जो आयन देख रहे हैं ये आयन अगर तेजी से एनोड कैथोड की ओर जाएंगे तो सेल में धारा का प्रवाह भी तेजी से ही होगा, ज्यादा ही होगा। लेकिन भाई एक ये अगर स्लो गति से भाई सेल के एनोड कैथोड पर जाएंगे तो सेल में धारा का प्रवाह ही कम ही होगा, स्लो ही होगा, है ना। और कभी ऐसा हो जाए कि भाई ये जाने की तो सोच रहा था यहाँ, लेकिन जाते जाते यहाँ रुक जाए तो सेल में धारा का प्रवाह नहीं होगा, है ना। मतलब जब तक ये एनोड कैथोड की ओर नहीं जाएंगे जब तक सेल में धारा का प्रवाह नहीं होगा। जितनी ये तीव्र गति से इसके अंदर जाएंगे, सेल एनोड कैथोड की ओर जाएंगे, जितनी तीव्र गति से उतना ज्यादा धारा का प्रवाह होगा, और जितना मंद गति से जाएंगे उतना कम धारा का प्रवाह होगा। इन बातों को आपको याद रखना है। क्लियर है, तो सेल होने के लिए जरूरी क्या है, विद्युत अपघट्ट, उसके अंदर एनोड कैथोड हो। तो विद्युत अपघट्ट अपने आयनों में टूटेगा, फिर आयन एनोड कैथोड की ओर जाएंगे, तब सेल में जाकर धारा का प्रवाह होगा। अगर ये जाना आना बंद कर दें तो सेल में धारा का प्रवाह भी बंद हो जाता है और हम कहते हैं सेल खराब हो गया। ठीक है, तो ये था सेल की एक प्रोसेस, सेल की प्रोसेस जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हमने ये चीज पढ़ ली थी। ठीक है, हम पहुंच जाते हैं बेटा विद्युत अपघटनी चालकता पर। ठीक है, जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। अब विद्युत अपघटनी चालक में हमने क्या पढ़ा था, वो पदार्थ जो विलयन में, किसमें, विलयन में अपने विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, मतलब जो विलयन में धारा का प्रवाह करते हैं वो ही विद्युत अपघटनी चालक होते हैं। और हमने देखा था कि ये जो विद्युत अपघट्ट हैं वो विलयन में ही धारा का प्रवाह करते हैं। तो जितने भी विद्युत अपघट्ट हैं वो विद्युत अपघटनी चालक के अंतर्गत आते हैं। बट अब हमें चालकता पढ़ना है, चालक नहीं, अब हमें चालकता पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी लाइन एक ही हो जाएगी कि भाई विद्युत अपघट्ट विलयनों में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ लिखेंगे विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट विलयनों में, विद्युत अपघट्ट विलयनों में धारा प्रवाहित होने के गुण को, विद्युत अपघट्ट विलयनों में धारा प्रवाहित होने के गुण को विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी चालकता, विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। ये बात क्लियर हुई। विद्युत अपघट्ट विलयनों में धारा प्रवाहित होने का जो गुण है इसको ही हम विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। मतलब जो विद्युत अपघट्ट आपको दिख रहा है ना, इसमें धारा प्रवाहित होने का जो गुण है ना वो आपका विद्युत अपघटनी चालकता कहलाता है। और इसके अंदर धारा कैसे प्रवाहित होती है विद्युत अपघट्ट के अंदर, भाई विद्युत अपघट्ट आयनों में टूटता है और फिर भाई धनायन ऋणायन की ओर जाता है और तब जाके सेल में धारा का प्रवाह होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब
इसको ध्यान रखना है आगे इस बात को कि भाई इसको हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं, ठीक है, इसको हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं, ठीक है, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे चीजों को और जानना जरूरी है। देखो आपको पता है ये विद्युत अपघट है, इसकी जो चालकता होगी उसको हम किससे व्यक्त करेंगे बेटा? लैम्डा से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? लैम्डा से। लेकिन ये दो टाइप की होती है, ठीक है, ये कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक धनायन की चालकता, ठीक है, धनायन की चालकता, धनायन की चालकता, ठीक है। अब धनायन की चालकता क्या है? तो देखो आपको पता है विद्युत अपघट अपने आयनों में टूटा धनायन और ऋणायन में, तो जो Na+ के कारण जो धारा आ रही है वो धनायन की चालकता होगी, और Cl- के कारण जो धारा आ रही है वो ऋणायन की चालकता होगी, ठीक है। तो समझ गए ना? तो धनायन के कारण जो चालकता आती है उसे धनायन की चालकता, और ऋणायन के कारण जो चालकता आती है उसे ऋणायन की चालकता, ठीक है। जैसे धनायन की चालकता है इसको हम लैम्डा प्लस से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा प्लस से। जैसे Na+ की बताना है तो हम क्या लिख देंगे? लैम्डा Na+, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। जैसे और कोई धनायन की बनाना, जैसे मान के चलो Mg2+ की बताना, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? लैम्डा Mg2+। क्लियर हुआ? ठीक है। और दूसरा बेटा ये होता है ऋणायन की चालकता। क्या होता है बेटा? ऋणायन की चालकता, ऋणायन की चालकता, ठीक है, ऋणायन की चालकता, ठीक है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा माइनस से, ओके। और जैसे Cl- है, इसकी हमें शो करना है तो लैम्डा Cl- ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब किसी और ऋणायन की करना है तो भाई जैसे O2- की करना है तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। तो विद्युत अपघटनी चालकता हुआ, क्लियर हो गया, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हमारा अगला पॉइंट बनता है बेटा विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने का वाले कारक। जो विद्युत अपघटनी चालकता पड़ी है ना, इसको प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रभावित करने वाले कारक, क्लियर है? ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। तो प्रभावित करने वाले कारकों में बेटा हमारा पहला पॉइंट है विलयन में आयनों की सांद्रता, ठीक है। आयनों की सांद्रता मतलब आयनों की संख्या बोल सकते हो, ठीक है। विद्युत अपघट विलयन में जो आयनों की सांद्रता है या आयनों की संख्या है उस पर बात करेंगे, ठीक है। मतलब देखो इधर आप ध्यान से समझना, इसको समझना, वहां थ्योरी लिखी जाएगी, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो आयनों की सांद्रता मतलब आयनों की संख्या, आयनों की सांद्रता से क्या मतलब है? आयनों की संख्या। जैसे मान के चलो हमारे पास NaCl ये विद्युत अपघट है, अगर इसके अंदर ज्यादा Na+ और ज्यादा Cl- है, ओके, ध्यान रखना, अगर इसके अंदर ज्यादा Na+ और ज्यादा Cl- है इस विद्युत अपघट के अंदर, तो ज्यादा अगर Na+ ज्यादा Cl- है तो ज्यादा Na इसकी ओर जाएंगे और ज्यादा Cl इसकी ओर जाएंगे। जब ज्यादा भाई Na और ज्यादा Cl एनोड कैथोड की ओर जाएंगे तो धारा भी तो ज्यादा होगी, बोलो। जब आयनों की संख्या ज्यादा मतलब इनकी संख्या ज्यादा है तो भाई धारा भी तो ज्यादा होगी, होगी कि नहीं? अब जैसे मान के चलो इसके पास केवल दो हैं, एक Na है और एक Cl है, तो एक बार इधर जाएगा ये, एक बार इधर जाएगा, खत्म। फिर से तो ये जाएगा नहीं। अब जब फिर से नहीं जाएगा तो सेल में धारा का प्रवाह कहां से होगा? फिर से नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। तो भाई ऐसे ही कह रहा हूं, अगर इनकी संख्या ज्यादा है तो सेल के अंदर धारा भी ज्यादा होगी, और इनकी संख्या कम है ना तो सेल के अंदर धारा भी क्या होगी? कम होगी। तो यही कहने वाला हूं मैं कि भाई किसी विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों की संख्या अधिक होने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि आयनों की संख्या सांद्रता पर निर्भर करती है। जो आयनों की जो संख्या है ना, इसकी जो संख्या है वो सांद्रता पर निर्भर करती है। सांद्रता मतलब संख्या, सांद्रता का मतलब एक संख्या ही है। संख्या अगर ज्यादा है तो सांद्रता ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है तो संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। ओके ओके, तो आयनों की संख्या बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ेगा। क्लियर है? ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है विलयन में आयनों की गतिशीलता। अब विलयन में आयनों की गतिशीलता, जैसे मान के चलो ये आपका विद्युत अपघट है और इसके आयन ये है, ठीक है। अगर इनकी गति भाई एनोड कैथोड की ओर जाने की ज्यादा है, अगर ये तीव्र गति से एनोड कैथोड की ओर जा रहा है तो धारा का मान भी क्या होगा? तीव्र ही होगा। धारा का मान भी क्या होगा? तीव्र ही होगा। अगर ऐसा हो जाए कि भाई ये जा रहे हैं और जाते जाते यहां रुक जाए, यहां पहुंच ही ना पाए,
तो बोलो धारा का मान धारा प्रवाहित होगी? बिल्कुल नहीं होगी। धारा तब प्रवाहित तभी होगी जब ये आयन एनोड कैथोड की ओर जाएंगे, लेकिन ये जाएं और यहाँ रुक जाएं, ये यहाँ रुक जाए तो सेल में धारा का प्रवाह ही नहीं होगा, और जितनी तीव्र गति से जाएंगे उतना सेल में धारा का प्रवाह ज्यादा होगा। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख रहे हो? किसी विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों की गतिशीलता, गतिशीलता मतलब गति, जितनी अधिक होती है विद्युत अपघटनी चालकता का मान उतना ही अधिक होता है, और कम होती है तो कम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विलायक की श्यानता। अब विलायक की श्यानता मतलब ऐसा बोल सकते हैं इसकी श्यानता। इसकी श्यानता क्या होता है? श्यानता होता है बहने का गुण। श्यानता क्या होता है बेटा बताओ? श्यानता जो होता है वो क्या होता है? श्यानता बहने का गुण होता है। क्या होता है? बहने का गुण। बहने का गुण, जैसे आपको पता है शहद, शहद नाम सुना है आपने? शहद, शहद आप डालोगे नीचे तो वो कम बहेगी। क्यों बहेगी कम? क्योंकि उसकी श्यानता ज्यादा है। लेकिन पानी को अगर नीचे डालोगे तो वो ज्यादा बहेगा। तो पानी और शहद में कौन ज्यादा बहता है? भाई पानी ज्यादा बहता है, क्योंकि उसकी श्यानता कम होती है। ठीक है, और श्यानता जिसकी ज्यादा होगी वो कम बहेगा। ठीक है, तो श्यानता अगर ज्यादा है तो वो गाढ़ा होगा, और श्यानता कम है तो वो पतला होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जैसे मान के चलो इसकी श्यानता ज्यादा है, इसकी श्यानता ज्यादा है इस विद्युत अपघट्य, मतलब श्यानता ज्यादा है मतलब ये गाढ़ा होगा। अब जब गाढ़ा होगा तो भाई कम बहेगा। अब जब गाढ़ा होगा कम बहेगा, कम बहेगा मतलब धीरे धीरे इसके आयन जाएंगे एनोड कैथोड की ओर। कम बह रहा है ना, अब जब कम बह रहा है तो धीरे धीरे आयन जाएंगे ना एनोड कैथोड की ओर। अब धीरे धीरे जाएंगे तो धारा का मान भी धीरे धीरे आएगा, तीव्र तो आएगा नहीं। जैसे मान के चलो मैं इधर से जा रहा हूं नीचे, तो मैं भाई ऐसे ऐसे चलूं तो भाई लेट ही पहुंच पाऊंगा, है ना। और भाई मैं बहुत तेज चलूं तो भाई जल्दी पहुंच जाऊंगा, यही बात है ना। तो यही कह रहा है किसी विलायक की श्यानता अधिक होने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम होगा, क्योंकि श्यानता ज्यादा तो बहने का गुण क्या? कम। ठीक है, और भाई श्यानता कम होने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान अधिक होता है। क्लियर है? 3 पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट ताप। अब आपको पता है ताप बढ़ाने पर अच्छे अच्छों की गति बढ़ जाती है। अच्छे अच्छों की गति बढ़ जाती है ना। जैसे अचानक यहाँ आग उठे, यहाँ अचानक क्या उठे? आग, तो क्या मैं रुकूंगा? मैं रुकूंगा? भले ही मुझे कितने का भी प्रॉफिट हो, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो भाई भागूंगा। समझ रहे हो ना। जैसे आप यहाँ बैठे हो, जैसे तुरंत वहां आग उठ जाए तो आप क्या रोकोगे? आपसे कोई कहे नहीं नहीं भागना नहीं, रोको रोको रोको, तो क्या रोकोगे? नहीं भाई, वहां जान की पड़ जाएगी, है ना, तो नहीं रोकोगे। तो ताप बढ़ाने से अच्छे अच्छों की गति क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। और ध्यान रखना, ताप बढ़ाने से अणुओं की गति बढ़ती है। आज के बाद याद रखना, है ना। तो जैसे ताप बढ़ाएंगे तो इसके जो आयन है इसकी गति भी क्या होगी? बढ़ेगी। और आयन की गति बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी आयन इधर जाएंगे तो धारा का मान भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से आयनों की गति बढ़ जाती है। ओके, अगला अंतर आयनिक आकर्षण बल। ठीक है, अंतर आयनिक आकर्षण बल। अब देख ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। जैसे मान के चलो ये विद्युत अपघट्य है, और इस विद्युत अपघट्य में ये Na+ है और Cl- है, Na+ है और ये Cl- है। अब अगर इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा है, ध्यान रखना, अगर Na+ और Cl- के बीच आकर्षण बल क्या है? ज्यादा। अब आकर्षण बल ज्यादा है, ध्यान रखना, आकर्षण बल क्या है? ज्यादा। अब आकर्षण बल ज्यादा है तो Na Cl को नहीं छोड़ेगा और Cl Na को नहीं छोड़ेगा। बोलो, आकर्षण बल ज्यादा है तो Na Cl को नहीं छोड़ेगा और Cl Na को नहीं छोड़ेगा। अब जब ये आपस में एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, जैसे Na अगर इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये कैसे जा पाएगा? क्योंकि इसको तो पकड़े कौन? Cl, और Cl इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये जा नहीं पाएगा। क्यों? इसको कौन पकड़े? Na। बोलो, तो जाने में अवरोध उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? अगर इनके मध्य आकर्षण बल ज्यादा है तो अवरोध उत्पन्न होगा, और जा नहीं पाएंगे, और जा नहीं पाएंगे तो सेल में धारा का प्रवाह होगा। समझ गए ना। तो इस बात को याद रखना है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में अंतर आकर्षण बल जितना अधिक होगा विद्युत अपघटनी चालकता का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा, क्योंकि आ जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका विद्युत अपघटनी चालकता और इसको हुए प्रभावित करने वाले कारक 5 के 5। क्या बात, समझ आया? मस्त लगा? कैसा लगा? जल्दी यार एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही दो।
तो गाइस यार हमें अब पढ़ना है क्या भाई, विद्युत अपघट्ट। हम ये जान लेते हैं कि जो विद्युत अपघट्ट है वो क्या होता है भाई, प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, ये जान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो विद्युत अपघट्ट हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको पहले, तो अब इतनी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं जाने वाली। ठीक है, देखो ये लिखा है ऐसे पदार्थ जो विलयन में धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। मतलब जो पदार्थ जैसे विलयन में डालेंगे ना, जैसे मान के चलो ये हमारे पास ये एक पात्र है और इसके अंदर भरा हुआ है कोई विलयन। क्या भरा हुआ है? कोई विलयन, है ना। क्या भरा हुआ है? कोई विलयन। कोई भी विलयन, विलयन जानते हो क्या होता है। ठीक है, अगर जैसे मान के चलो किसी पदार्थ, जैसे मान के चलो NaCl मेरे पास क्या है, एक पदार्थ है। अगर NaCl को इसके अंदर डालूंगा, ठीक है, इसके अंदर डालूंगा, तो अगर ये NaCl अपने आयनों में मतलब धनायन और ऋणायन में टूट जाता है तो ये विद्युत अपघट्ट है। लेकिन अगर मैंने इसको डाला इसमें और धनायन और ऋणायन में नहीं टूटा तो ये विद्युत अपघट्ट नहीं है। जैसे आप देख लो, नमक को जल में डालते हैं तो वो घुल ही जाता है, अपने आयनों में टूट ही जाता है। क्या भाई क्या होता है अगर रेत को इसमें डालूं, किसमें डालूं? रेत। क्या रेत अपने आयनों में टूटती है? क्या रेत घुलती है? नहीं ना। तो भाई रेत नहीं घुलती, रेत अपने आयनों में नहीं टूटती, इसलिए रेत जो है वो विद्युत अपघट्ट नहीं है। तो जो अपने आयनों में टूटेगा वही विद्युत अपघट्ट होगा, जो आयनों में नहीं टूटेगा वो विद्युत अपघट्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अब ये विद्युत अपघट्ट के कुछ एग्जांपल मैंने बहुत सारे लिख दिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिख दिए। ठीक है, ये इतने सारे ये लिख दिए और फिर इतने सारे मैंने ये लिख दिए। ठीक है, तो ये जो मैंने जो लिखे हैं और ये जो लिखे हैं सब ये धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। अच्छा कैसे टूटते हैं वो देखो आप। देखो जैसे Na है तो Na प्लस में और Cl माइनस में टूटता है। जैसे H2SO4 है तो H2SO4 कैसे टूटता है बेटा? H प्लस में और SO4 2 माइनस में टूटता है। HCl कैसे टूटता है? H प्लस Cl माइनस में। कैसे? Na प्लस OH माइनस में। धनायन और ऋणायन में टूट रहा है ना, K प्लस में OH माइनस में। ये आपको आना चाहिए भाई। अगर ये बताओ ये कब तक नहीं आएगा आपको तोड़ना? जब तक आपको जो संयोजकताएं हैं वो पता नहीं होंगी। अगर संयोजकताएं पता हैं तो इनको तोड़ना बहुत आसानी से सीख जाओगे। तो आज मैं इसी की वीडियो एक लेके आने वाला हूँ, इसमें आपको तोड़ना सब सिखा दूंगा। ठीक है, चलो अब ये कैसे टूटता है? तो CH3COO माइनस और Na पर प्लस। ये कैसे टूटता है? CH3COO माइनस H पर प्लस, H पर प्लस BO3 पर 3 माइनस। ठीक है, H पर प्लस CO3 पर 2 माइनस। ठीक है, अब ऐसे ये टूटते हैं। तो मतलब ये सब धनायन और ऋणायन में टूट रहे हैं, इसलिए सभी क्या है? ये विद्युत अपघट्ट। ठीक है, अब आगे जो विद्युत अपघट्ट है वो दो टाइप का होता है, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ये दूसरा है। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट, अपघट्ट। ठीक है, ये लिख दिया दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ये प्रबल है और ये दूसरा कौन सा है बेटा? दुर्बल है। अब प्रबल क्या होता है? प्रबल मतलब जो पूर्णतः वियोजित हो जाए। जैसे हम नमक को जल में डालेंगे तो नमक पूर्णतः घुल जाएगा। बोलो, नमक पूर्णतः घुल जाएगा मतलब नमक प्रबल विद्युत अपघट्ट है। लेकिन आप बताओ, अगर मैं हमारे पास कोई जल है, अगर उस जल में मैं साबुन डाल दूं, है ना, तो क्या साबुन पूर्णतः घुलेगी? आप डाल के देख लेना, क्या घुलेगी? क्या? बिल्कुल नहीं घुलेगी, पूर्णतः नहीं घुलेगी जब तक हम उसको घोलेंगे नहीं। जब तक हम उसको घोलेंगे नहीं ना, जब तक ये पूर्णतः नहीं घुलेगी। मतलब साबुन जो है वो एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है ना। जैसे हम रेत को डाल दें अगर पानी में, है ना, तो रेत क्या घुलेगी? नहीं। उसके अंदर जो धूल मिट्टी मैल वगैरह होगा वो तो धुल जाएगा, लेकिन रेत उसके अंदर नहीं घुलेगी, वो पूर्णतः नहीं घुलेगी, मतलब वो दुर्बल है। जो पूर्णतः घुल जाए वो प्रबल और जो पूर्णतः ना घुले वो दुर्बल। ठीक है, देखो ऐसे लिखा है, ऐसे विद्युत अपघट्ट जो विलयन में पूर्णतः मतलब 100% वियोजित मतलब टूट जाते हैं उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब प्रबल विद्युत अपघट्टों की कुछ बात है। देखो अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी वृद्धि, है ना। जैसे मान के चलो NaCl है, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है। अब प्रबल विद्युत अपघट्ट है तो ये पूर्णतः वियोजित हो गया होगा। अब जब पूर्णतः वियोजित हो गया तो इसके अंदर बहुत सारे धनायन होंगे और बहुत सारे ऋणायन होंगे। तो मैं क्या बता रहा था कि भाई NaCl में Na प्लस और Cl माइनस पूर्णतः वियोजित हो गया, मतलब NaCl पूर्णतः वियोजित हो गया 100%। अब 100% वियोजित हो गया तो बहुत सारे Na और बहुत सारे Cl मिलेंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं? अब भाई ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो इनकी गति बढ़ेगी और जब इनकी गति बढ़ेगी तो धारा का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। धारा का मान ज्यादा मतलब चालकता ज्यादा।
तो धारा ही तो है, चालकता क्या है, धारा प्रवाहित होने का गुण धारा ही तो है ना, ठीक है। तो ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में क्या होती है, वृद्धि, ये पॉइंट बन गया, ठीक है। अब तनुता बढ़ाने पर, तनुता का मतलब क्या होता है, तनुता का मतलब क्या होता है, जल की मात्रा मिलाना। तनुता मतलब क्या होता है, जल मिलाना, ध्यान रखना है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने एक शब्द तनुता। तनुता का मतलब क्या होता है, जल मिलाना, जल मिलाना। तनुता का मतलब बेटा क्या होता है, जल मिलाना। अब ध्यान सुनना, तनुता अगर बढ़ाएंगे, तनुता क्या करेंगे, अगर बढ़ाएंगे मतलब जल की मात्रा मिलाएंगे, ठीक है। तो अब जल मिलाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रबल विद्युत अपघट्ट है, ये तो पहले ही पूर्णतः वियोजित हो गया। अब जल मिलाओ या ना मिलाओ, क्या इसके आयनों में प्रभाव पड़ेगा, क्या ऐसा होगा कि भाई पहले जो था उसके कम आयन हो, है ना, और जल मिलाया तो और वियोजित हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तो प्रबल विद्युत अपघट्ट है ना, पूर्णतः पहले ही वियोजित हो गया। अब जल मिलाने से कुछ भी नहीं होगा, अब इसके और अधिक आयन नहीं बनेंगे, क्योंकि ये तो पहले ही पूर्णतः वियोजित हो गए। अब इसके और अधिक आयन नहीं बनेंगे, मतलब इसकी चालकता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। ओके चलो, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्ट हो गया, और प्रबल विद्युत अपघट्ट के ये रहे उदाहरण, ठीक है। ये जो इतने उदाहरण लिखे ना ऊपर वाले, ये भाई प्रबल विद्युत अपघट्ट के उदाहरण है, ठीक है। और ये जो उदाहरण है ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट के, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो इनको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्ट है और कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, ठीक है। तो आप देखो प्रबल विद्युत अपघट्ट से संबंधित कितनी बातें याद रखें। देखो पहली बात ये है कि ऐसे विद्युत अपघट्ट जो विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट, ये पहला पॉइंट हो गया। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में वृद्धि होती है, दूसरा पॉइंट हो गया। तनुता बढ़ाने पर इनकी चालकता में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट इसका हो गया एग्जाम्पल। ये 4 पॉइंट हो गए, ये अंतर में काम आने वाले हैं, आपको ध्यान रखना इस बात को। ओके, अब दुर्बल विद्युत अपघट्ट आ गया, तो इसका जस्ट अपोजिट कर लेना। ऐसे विद्युत अपघट्ट जो विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, ये हो जाते हैं, और दुर्बल विद्युत अपघट्ट पूर्णतः वियोजित नहीं होते, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, ठीक है। पूर्णतः वियोजित नहीं होते, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ये दुर्बल है ना। अब देखो जैसे मान के चलो इसके अंदर हमने एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट डाल दिया, CH3COOH, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर 100 आयन बनने होते, कितने आयन बनने थे, 100 आयन बनने थे, कितने आयन बनने थे, 100 आयन बनने थे। लेकिन ये दुर्बल होने के कारण इसके अंदर 10 CH3COO- के बने और 10 H+ के बने, केवल 10। बनने कितने थे, 100, लेकिन ये दुर्बल होने के कारण केवल कितने आयन बने इसके, 10 बने, ठीक है। तो अब ताप बढ़ाएंगे तो भाई ये 10 ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ताप बढ़ाने से इसके और ज्यादा आयन बन जाएं, बोलो, ताप बढ़ाने से इसके और ज्यादा आयन बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे ना। 10 बने हैं, पहले बने थे, तो ताप बढ़ाओ या कुछ करो, 10 ही रहेंगे, क्योंकि ये तो दुर्बल है ना। तो ताप बढ़ाने से इनकी चालकता में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, ये वाला पॉइंट ये है, विशेष प्रभाव नहीं होता। अब तनुता बढ़ाने पर इनकी चालकता में कुछ प्रभाव होता है, देखो यहाँ पर प्रभाव नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लिख देना कुछ प्रभाव होता है, क्योंकि तनुता मतलब जल की मात्रा मिलाएंगे। जैसे मान के चलो अभी इसके कितने आयन बने हैं, 10 बने, हो सकता है जल मिलाएं तो 2-4 आयन और बन जाएं, 10 आयन मान के चलो और बन जाएं, 100 बनने थे, 10 बने, जल मिलाएंगे तो हो सकता है 20 बन जाए, तो थोड़ा बहुत प्रभाव मिलता है, ठीक है। तो तनुता बढ़ाने पर इस पर थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। पूरा जस्ट अपोजिट हो गया, और इसके एग्जाम्पल ये है दुर्बल के, अच्छे से जमा के कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो ऐसे विद्युत अपघट्ट, इसकी बात बता रहा हूँ, जो विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, किंतु तनुता बढ़ाने पर इनकी चालकता में कुछ प्रभाव देखने को मिलता है, ये लिखना। और ये इसके उदाहरण ये हो चुका है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है और ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इसके अंदर आपको अंतर लिखना है। ये जो 4 पॉइंट बताए मैंने इसलिए बताए ताकि इनका अंतर आप लिखो, तो ये आपके लिए होमवर्क है, अंतर आपको कंप्लीट करना है, होमवर्क बराबर से करना, जो काम हम दे रहे हैं वो बराबर से करना। तो इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है।
आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं होगी। फिर आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं और फिर अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तो भाई आपकी कोशिश बिल्कुल यार सर्वोपरि होनी चाहिए। आप प्रत्येक जन जो भी वीडियो को देख रहे हो, प्रत्येक जन आप कसम खाओ कि हर रोज हम 5-5 जन को शेयर करेंगे, जिससे हमारी जो फैमिली है वो बड़ी हो जाएगी। आपको ये जो कम व्यू देखते हैं ना वीडियो के अंदर, ये व्यू भाई फिर हजारों में पहुंचेंगे अगर आप शेयर करोगे तो। ओके, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, सपोर्ट करो अपने सर का, क्योंकि सर भी आपके मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।